धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। दो तस्वीरें उत्तर प्रदेश पुलिस से जुड़ी हुई आपके सामने रखने जा रहा हूं। यूं तो रोजाना बताता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस यहां किसी पे कहर ढा रही है, यहां पे किसी पे आतंक ढा रही है, किसी को मार रही है, किसी को ठोक रही है, किसी को पीट रही है। लेकिन आज दो तस्वीरें उत्तर प्रदेश पुलिस की दुर्दशा से जुड़ी हुई आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है ये तस्वीरें आपके सामने रखी जाए उससे पहले आपको एक सीन याद कर लेना चाहिए। 3 इडियट फिल्म आपने देखी है आमिर खान की। आमिर खान अपने डीन के बगल में बैठ के कहता है कि वो जो उस लड़के ने सुसाइड किया है वो असल में सुसाइड नहीं है, वो मर्डर है, क्योंकि दुनिया में आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जो यहाँ के प्रेशर को माप सके। देखते हैं ना, ब्लड प्रेशर माप लिया, किसी का टेम्परेचर माप लिया, बुखार है कि नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी पल्स मीटर भी आ गए हैं, वो तमाम तरह की चीज़ें होगी। लेकिन कोई ऐसी मशीन है कि बता सके, मैं आपके सामने खबर पढ़ रहा हूँ, आप बता सकते हैं मैं कितने प्रेशर में बैठा हूँ या नहीं बैठा हूँ, ये मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, या जो लोग खबर देख रहे हैं वो लोग किस मिजाज में हैं, किस उधेड़ बुन में हैं। आपने आजकल देखा होगा सड़कों पे चलते हुए एक नज़ारा देखिएगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। खैर, इन लोगों ने पिछले 7 साल में 8 साल में ऐसा बना दिया है देश का माहौल कि लोग हंसना भी भूल गए हैं। नज़ारा ये होता है कि सड़क पे आप जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से हैं कि कार से हैं, हॉर्न बजाइए, आपके सामने कोई शख्स खड़ा है, कोई महिला खड़ी है, उसे पता ही नहीं चल रहा है कि हॉर्न बज रहा है। आप सोचते हैं पागल है क्या, लेकिन पागल नहीं है। इन्होंने इतना माहौल ख़राब कर दिया है, इतना सब कुछ बर्बाद कर दिया है कि लोग अजीब सी उधेड़-बुन में जी रहे हैं, हंसना भूल गए, बात करना भूल गए। कहीं कोई हंसता हुआ चेहरा आपको मिले सड़क पे चलते हुए तो एक फ़ोटो खींच के हमारे पास भी भेजिएगा, ताकि धाकड़ खबर को झूठा साबित कर चुके हैं कि साहब देखो, देश में तो चारों तरफ लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तमाम चिताएं जल रही हैं, कब्रिस्तानों में कब्रें खोदी जा रही हैं, लोग अस्पतालों में मर रहे हैं। ये अजीब सा माहौल, इस माहौल में काम करना क्या आसान बात है, क्योंकि तमाम चीज़ें तो साइकोलॉजिकली चलती हैं। दो तस्वीरें आप देखना शुरू करिए। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के मेरठ से आ रही है। मेरठ के अंदर एक महिला दरोगा है जिन्होंने चौकी पर खुद को फांसी लगाने की कोशिश की है, वो भी अपने सीनियर ऑफिसर के सामने, और सीनियर ऑफिसर पर आरोप लगाते हुए। क्या है पूरा मामला वो वीडियो के जरिए आपके सामने रखें, उससे पहले कुछ जानकारी ले लीजिए। महिला थाना हर ज़िले में एक ही होता है, जैसा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे एक ही महिला थाना पूरे ज़िले की महिलाओं को जो है इंसाफ दिला दे। चौकी भी नहीं होती उसकी, अरे कम से कम चौकी बना दो, चौकी भी नहीं बनाते, खैर जाने दो। तो महिला थाना होता है, वहाँ पे एक महिला दरोगा तैनात है जिनका नाम है अलका चौधरी। अलका चौधरी हापुड़ रोड पे स्कूटी से जा रही हैं, अचानक गस खाकर गिर जाती हैं। पुलिस वालों की नज़र पड़ती है, पुलिस वाले उठा के उनको चौकी पे ले जाते हैं। चौकी का नाम बिजली बम्बा चौकी है। वहाँ बैठते हैं, उनको थोड़ा पानी वानी पिलाते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं वहाँ वो बैठी हुई दिखाई दे रही हैं आपको। उसके बाद उनसे पूछते हैं कि हुआ क्या। वो बताती हैं कि जो महिला थाने की एसओ हैं जिनका नाम संध्या वर्मा है, यानी कि जो थानेदार हैं महिला थाने की संध्या वर्मा, वो इनको प्रताड़ित कर रही हैं, उनको उत्पीड़न कर रही है। बहुत तबीयत इनकी ख़राब है, फिर भी इनकी जगह जगह ड्यूटी लगा देती हैं, इनको परेशान कर रही हैं। बस कोई पुलिस वाला इन्हीं में से हमदर्दी के नाते या मामला सुलझ जाए इस नाते संध्या वर्मा को जानकारी दे देता है। संध्या वर्मा मौके पर पहुँच जाती है और संध्या वर्मा जाने के बाद अलका चौधरी का वीडियो बनाने लग जाती हैं, जिस पर अलका चौधरी बिफर जाती हैं और गुस्से में आकर, आप देखिएगा तस्वीरों को गौर से और सुनिएगा, उसकी ज़बान से निकले हुए शब्दों को और आवाज़ जो चीख है उसमें उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, तब शायद आप पहुंच पाएं कि वो कितने तनाव में है। मैडम, आप मेरी वीडियो क्यों बनवा रही हो? 1 महीने से परेशान कर रखा है आपने, मेंटलिटी टॉर्चर कर रखा है। मेरी वीडियो बना के देख लिया आपने कैसे अपने ही सीनियर अधिकारी पर गंभीर आरोप लगा रही हैं कि पिछले 1 महीने से आप किस तरीके से मेंटली तौर पर टॉर्चर कर रही हैं, और मैं इससे तो बढ़िया मुझे फंदा ही लगा दो, मुझे फांसी ही दे दो। और वो खुद ये कहते हुए अपने आप को जो है फांसी लगाने की कोशिश करती है। उनकी हालत बिगड़ जाती है, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पूरे मामले को लेकर जो यहाँ के एसएसपी हैं अजय साहनी, उन्होंने यहाँ की जो महिला थाने की सीओ हैं, सर्किल ऑफिसर इनके ऊपर भी तो होता है ना जी, उनको जांच का आदेश दे दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने अस्पताल जाकर अलका चौधरी से बात कर ली है और उसके बाद वो अब इस मामले में जो
एसओ हैं उनसे भी बात करेंगे, इनके संध्या वर्मा से ही बात करेंगे। पूरे मामले में 2 दिन के अंदर अधिकारी को रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। रूपाली राय उनका सीओ का नाम बताया जाए। वहीं संध्या वर्मा का इस मामले में पक्ष ये है कि ड्यूटी नहीं करती हैं। इनके इस अभद्रता के मामले को लेकर आला अधिकारियों को जानकारी दे दी गई। हो सकता है दरोगा पे गाज गिर जाए कि उन्होंने अनुशासन किया, अपने सीनियर ऑफिसर के सामने इस तरीके का व्यवहार किया। लेकिन फिर मैंने वही कहा कि भैया यहाँ का मापने वाली मशीन कहाँ से लाओगे? हैं तो इंसानी, और जो तनाव का माहौल इन्होंने बना दिया पूरे देश के अंदर, उसका भी तो असर पड़ ही रहा है। जानवर तो है नहीं कि एक खोर पे खड़े हैं, 6 खा रहे हैं, 2 उदास बैठे हैं, और उन 6 को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि 2 उदास क्यों बैठे हैं, वो क्यों नहीं खा रहे। अब दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। ये तस्वीर आपके सामने झांसी से रख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का ही ज़िला है, बुंदेलखंड के अंदर आता है। हालांकि बुंदेलखंड एक ऐसा इलाका है जो मध्य प्रदेश में भी आता है और उत्तर प्रदेश में भी आता है। आज तक यहाँ के लोग पानी को तरस रहे हैं, लेकिन 56 इंच का सीना रखने वाले वोट लेना जानते हैं, कुछ और देना जानते नहीं। देख नहीं रहे, ऑक्सीजन तक नहीं दे पा रहे। इनके रहते भी दिल्ली की हवा दूषित होगी। आपने कभी सुना था पिछले 6-7 साल पहले कि दिल्ली की हवा प्रदूषित है, वहाँ लोग सांस नहीं ले पा रहे? जब से लोग सत्ता में बैठे दिल्ली की हवा प्रदूषित, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा लोगों को, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा, लेकिन दम भरने में कोई कमी की जा रही है? ना जी, बस चुनाव जीतना है साहब। चुनाव जीतने के लिए दाढ़ी उगाओ, चाहे कुछ और नारा लगाओ। तो यहाँ पे क्या होता है, पत्नी पॉजिटिव हो जाती है, यानी कि कोरोना पॉजिटिव पत्नी हो जाती है। छोटी घर में बेटी है। सीओ यानी कि डीएसपी जिसे आप कह सकते हैं, उनका नाम है मनीष चंद्र सोनकर। वो यहाँ के एसएसपी को एक प्रार्थना पत्र भेजते हैं छुट्टी का कि 1 मई से लेकर 6 मई तक मेरी छुट्टी स्वीकृत कर दीजिए। मेरी छोटी बच्ची देख नहीं सकती है, मेरी पत्नी को कोरोना हो गया, मैं उसकी सेवा के लिए घर पर रहना चाहता हूँ। लेकिन एसएसपी रोहन पी कने उनकी छुट्टी को स्वीकार नहीं करते हैं और कहते हैं कि आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। जो मतगणना चल रही है पंचायत चुनाव में वहाँ, लेकिन ये वहाँ नहीं जाते हैं। तो फिर इसके बाद वो इनको जवाब तलब करते हैं, जवाब तलब करते हैं। तो इतने प्रेशर में आते हैं ये सीओ जो है मनीष चंद्र सोनकर कि अपना इस्तीफ़ा एसएसपी को भेज देते हैं। अब एसएसपी का कहना है कि उनका जो इस्तीफ़ा है और जो उनके द्वारा की गई अभद्रता है, वो तमाम चीज़ें जो हैं एक रिपोर्ट तैयार करके पुलिस हेडक्वार्टर इलाहाबाद भेज दी गई हैं। एसएसपी का आरोप है कि इनके फॉलोवर कम कर दिए गए। जानते हैं ना, फॉलोवर होते हैं सलाम बजाने वाले ऑफिस में, घर पे, अरे साहब जी क्या लाऊं, अरे सब्जी ले आ रहे, कुछ बना दे मैम साहब के लिए, जो है जा जूस ले आए, ये कर ले वो कर ले, फलांडी का ना, उस काम के लिए रखे जाते हैं कि वो कम कर दिए गए। उस वजह से सीओ नाराज़ है। लेकिन लगता नहीं है कि सीओ की नाराज़गी की सिर्फ यही वजह हो सकती है। एक सर्किल ऑफिसर जानता है कि उसके अंदर में 2-3 थाने आते हैं, वो अपने किसी थानेदार को कह देगा, किसी चौकी इंचार्ज को कह देगा, या उस एरिया की किसी मोटी सी फर्म को कह देगा कि हाँ भाई एक प्राइवेट आदमी घर छोड़ दो, वो भी छोड़ा जा सकता है। लेकिन एसएसपी का कहना ये है। अब इनका प्रोफाइल थोड़ा सा जान लीजिए। तो मनीष चंद्र सोनकर जो है 2005 बैच के पीपीएस अफसर हैं और पिछले 1.5 साल से वो झांसी में तैनात हैं। और पिछले 2 महीने से बताया जा रहा है कि उनको सीओ सदर बनाया गया है। पत्नी के बीमार होने पर वो छुट्टी मांग रहे थे, उनको छुट्टी नहीं दी गई। बताया जा रहा है इस मामले में जो पीपीएस अधिकारी हैं जितने उत्तर प्रदेश के, उनके अंदर नाराज़गी जताई जा रही है। और लग रहा है कि आने वाले टाइम में आईपीएस और पीपीएस के बीच उत्तर प्रदेश के अंदर ये एक तलवार खिंचती हुई दिख रही है मनीष चंद्र सोनकर का मामला सामने आने के बाद। वहीं मेरठ के मामले को लेकर दरोगा और थानेदार बड़ा होता है ना जी, दरोगा तो उसका नीचे ही हो, तो उसमें भी तलवारें खिंचती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि इन सबको छोड़ दिया जाए। प्रेशर दबाव इतना है, तनाव इतना है, इतनी हालात आज ख़राब है कि लोग हंसना मुस्कुराना भूल गए। सोचिएगा ये पुलिस वाले तो अपनी तनख्वाह तो फिक्स है, ये ऊपर से अलग कमाते हैं, इनको तो इतनी आसानी से टेंशन भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इनकी वर्दी के ज़रिए इनको जो दबंगई की ताकत मिलती है उसके दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं ये। लेकिन हालात तनावपूर्ण इस कदर हो चुके हैं कि उसमें कोई भी बच नहीं पा रहा है। आम आदमी की तो खैर है ही क्या। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, नोट कर लीजिएगा। हमारे एक मैडम हैं, बीबीसी में पत्रकार रही हैं, सुधा शर्मा, लंदन से अक्सर कर धाकड़ खबर पे जुड़ती हैं बहुत सारे मुद्दों को लेकर। वो कहती हैं अकरम यहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे ऐसा है। तो मैं कहता हूँ जानते हैं आपके यहाँ वेस्ट में क्या है? हालांकि वो भी इंडिया नहीं है, बनारस से गई हुई है वहाँ पे लोग जीते हैं, वहाँ पे जीवन जिया जाता है। मान लीजिए पति पत्नी में विवाद हो गया, नहीं बन पा रहा। अभी आपने खबर देखी होगी बिल गेट्स अपनी पत्नी से 28 साल बाद अलग हो गए। नहीं बन पा रही भाई, तो अपने घर जा, मैं अपने घर जाऊँ। भारत में लोग घसीटते हैं जीवन को, क्योंकि मरने के लिए जीते हैं। यहाँ जीने के लिए नहीं जीते, वो सांसें पूरी कर रहा होता है। एक बार एक ड्राइवर मुझे लाल किले पे बैठा हुआ मिला, अंग्रेज़ था, इतनी लंबी सिगरेट पी रहा, टूटी फूटी इंग्लिश के जरिए उससे बात की तो पता चला वो ट्रक ड्राइवर है और दुनिया घूमने निकला है। मैं अपने घर जाके माथा पकड़ के अपना बैठा रहा, आप भी सुन के माथा पकड़ के बैठ जाएंगे। हमारे यहाँ के जो ड्राइवर हैं ज़िंदगी बीत जाती है, ट्रक के अलावा कुछ और नहीं देख पाता। लाल किला भी देखने नहीं आ पाएगा जो कि दिल्ली में है, और उसी पे उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। बच्चे भी नहीं उसको पहचान पाते ढंग से अपने।
और वो वहाँ का ड्राइवर दुनिया घूमने निकला। तो ये है सोच का फ़र्क कि वहाँ की सरकारें माहौल ऐसा बना के रखती हैं कि वो लोग तनावपूर्ण रहें और ज़िंदगी को जिएं, और यहाँ कह रहे हैं जी कोरोना का लॉकडाउन लगा रहे हैं, लोग घर से ना निकले। उसे पता है घर में बैठ के मरेगा, बाहर भी मरेगा, वो तो निकल पड़ता है, रुकता थोड़ी है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।